प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय शनिवार की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें आज के दिन जीवितों की भूमि में जीवित रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जबकि खुदा बाप हम अब आराधना को आरंभ कर रहे हैं, खुदा हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। जितने लोग इस समय प्रभु जी इस आराधना में जुड़े हुए हैं, उन सभी को तू आशीषित कर प्रभु। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो उसे छू के तू चंगाई दे, उनके घर में उद्धार और कल्याण हो, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुदावा, हम अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा कब्जा हम मांग लेते हैं। तेरी सामर्थ इस आराधना में प्रभु काम करे खुदावन। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावन। और अगर प्रभु इस समय कोई व्यक्ति प्रभु जी इस समय किसी परेशानी से जूझ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे आजाद होने की घोषणा करते हैं खुदा। और प्रभु जब वो वचनों को सुने प्रभु, आराधना को सुने प्रभु, तो उसके जीवन में उद्धार होने बन जाए प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दें। आराधना को करके धन्यवाद दें। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। यहोवा ईरे धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा। चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा।
धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए, अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके प्यारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। और रब शक्कर नरेंद्र लबारी अनंतर लबा रखतर रब शयरंतर लबा यरंतर लबा और रिवर रखतर लबा यंतर लबारी अनंतर लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और रब शखदाय अंदर रबा और रबारी अंदर रबा जीसस। यस फादर लॉर्ड। यीशु नाम उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु Jesus, praise you Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु। तेरे नामों से सारे काम होते हैं, यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। मुक्ति भी Yes, है, Lord। शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। हाँ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you Jesus। Yes, Master Lord, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण है। Yes, Lord। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Yes, Lord। यीशु नाम,
यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास वचन की बहाली करे। अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में, अच्छा प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरी अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चलें। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। और आप जब सब लोग यहाँ पर हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं कि उसके नाम को महिमा मिल सके, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप में से कितने ही ऐसे लोग जो आज अपने अपने असाध्य रोग को लेकर के प्रभु के सामने नज़दीक में आए हैं और इस आशा के साथ में इस स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल के सामने, अपने टीवी के सामने, कि आज जो प्रभु का वचन हमसे बातचीत करेगा उसके द्वारा आज हम शायद चंगे हो जाएंगे, आज शायद हमें छुटकारा मिल जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि सचमुच में यीशु मसीह ऐसा करेगा। यदि आप विश्वास रखते हैं तो मैं आपको एक घटना की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ जब जा रहा था तो मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 21 से 24 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि वहां पर एक आराधनालय का सरदार है जो वहां पर आता और यीशु मसीह के पास आकर के विनती करता है कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, यीशु मसीह आकर के उसे चंगा कर दे। आइए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 21 से 24 पद। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ये याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार था जो यीशु मसीह के पाँव में गिर के विनती कर रहा है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से बहुतों की तकलीफ, बहुतों की चुनौतियां, बहुतों की परेशानियां इस प्रकार की होगी कि आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने पर है। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सब कुछ खत्म हुआ नहीं है, होने पर है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, पर मैं जानता हूं एक है जो वो सब कुछ जो खोने पर है, जो सब कुछ नष्ट होने पर है, उन्हें वापस ठीक कर सकता है। मैं कई बार अपने बगीचे में पौधों की देखभाल करता हूं और मैं पाता हूं कि कई बार एक पौधे जो है वे सूखने लगते हैं। पहले जड़ की तरफ से वो सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे पत्तियां जो है मुरझानी शुरू हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु अचानक से सब कुछ खराब होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब ये पौधा बचेगा नहीं, परंतु जैसे ही जो है उस पौधे की देखभाल अच्छे से की जाती है, तुरंत ही वो पौधा फिर से हरा भरा होने लगता है। तो क्या प्रक्रिया है,
जानिए, हम जो मनुष्य बनाए गए हैं, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए थे, जानिए कि आप और मैं, आपका और मेरा ठीक करने वाला एक ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। और आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। 35 पद से आगे लिखा हुआ है इसमें, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 35 पद में, वहां पर कुछ लोग आकर के जो याईर के यहाँ काम किया करते थे, उसके संगी साथी आकर के कहते हैं, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? हाँ, अब गुरु को क्यों दुख देता, तेरी बेटी तो मर गई। जिस पर्पस के लिए तू गुरु के पास में आया था, यीशु मसीह के पास में आया था, वो पूर्ण नहीं हुआ है। जिस उद्देश्य को तू चाहता था कि तेरी बेटी बहुत बीमार है, मरने पर है, और यीशु मसीह को तू बुलाने आया था, उसके पैर पे गिर करके तू रोया, विनती की, निवेदन किया कि यीशु को तो अपने घर लाए और वो तेरी बेटी के लिए प्रार्थना करे, हाथ रखे और वो ठीक हो जाए, परंतु अब वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। एक बुरा समाचार, एक दुख भरा समाचार। और हम में से कितने ऐसे हैं जो ऐसे समाचारों को समय दर समय सुनते रहते हैं। हमारे प्रिय लोग जो हमारे आंखों के सामने बने रहते हैं, अचानक से इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, हमारे बीच से चले जाते हैं। पर जानिए, यीशु मसीह दुखद समाचार को भी सुखद समाचार में बदल सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वह दुख भरे समाचार को भी एक खुशखबरी में तब्दील कर सकता है। पर सबसे पहली बात जो वह करता है, वो क्या करता है? जानिए, 36 पद में लिखा हुआ है, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा। जो बातें वे कह रहे थे उसे यीशु ने अनसुनी कर दिया। मेरे प्रियो, एक गीत कहता है, किसकी खबर पर तुम विश्वास करोगे? किसकी खबर पर? यदि आप न्यूज़पेपर उठा करके पढ़ेंगे तो वहां सब कुछ नकारात्मक है। यदि आप टीवी में चैनल्स को देखेंगे वहां सब कुछ नकारात्मक है। बहुत सारे लोग पिछले वर्ष 2020 में जितना कोविड से नहीं डरे हुए थे, उतना टीवी में समाचारों को देख करके डरे हुए थे, क्योंकि इतना नकारात्मकता, इतना भ्रामकता फैलाया जा रहा था। व्हाट्सएप और दुनिया भर के जितने भी जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जितने भी मीडिया हैं, वे इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे कि लोग डर गए थे। और बहुत से लोग, मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग डर की वजह से इस संसार से चले गए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम नकारात्मक बातों को ज़्यादा ना सुने। बहुत सी बार लोग चीज़ों के विषय में नकारात्मक बातें करते हैं, लोग जगहों के विषय में नकारात्मक बातें करते हैं, लोग के विषय में नकारात्मक बात करते हैं। पर आइए हम नकारात्मक बातों को करना छोड़ें प्रियो, और नकारात्मक बातों को सुनना भी छोड़ें, क्योंकि यीशु मसीह के साथ सब कुछ संभव है। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, लिखा हुआ है, वो आराधना के सरदार से कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। जानिए, जब आप और मैं नकारात्मक शब्दों को सुनते हैं, नकारात्मक बातों को सुनते हैं, तो आपके और मेरे अंदर में जो है एक डर उत्पन्न हो जाता है। यहां पर जब आराधनालय के इस याईर सरदार के घर से लोग आकर के उसे ये समाचार दे रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं, तेरी बेटी तो मर गई, तेरी बेटी तो मर गई। ये एक नकारात्मक बात है। और मैं धन्यवाद करता हूं भारत जैसे इस देश के लिए और इस शिष्टाचार के लिए जो यहां पर सिखाया जाता है। हमारे देश में कभी भी किसी को सीधा सीधा नहीं कहते हैं कि तुम्हारे पापा जी मर गए। यहाँ पे बड़े शिष्टाचार के साथ में, बड़े सही ढंग से, बड़े आदर के साथ में, बड़ी तल्लीनता के साथ में कहते हैं, आपके पिताजी प्रभु में सो गए। हम कभी भी इस तरह से झटका नहीं देते, परंतु यीशु मसीह इसी नकारात्मक खबर से, बेटी के मर जाने के उस डर को
दूर करने की बात कर रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है ना प्रियो, तो वह जो है चाहता है कि हमारे अंदर से नकारात्मक बातें निकल जाएं, हम नकारात्मक बातें सुनना बंद करें, हम नकारात्मक बातें बोलना बंद करें। दूसरी बात, यीशु चाहता है कि हमारे अंदर से डर खत्म हो जाए, हमारे अंदर से डर खत्म हो जाए। बीमारी का डर, कर्जे का डर और दुनिया भर के और भी जो डर हैं वे सब खत्म हो जाएं। जान लीजिए, यीशु मसीह जो उद्धार देता है वो पूर्ण उद्धार है। वो आधा अधूरा उद्धार नहीं देता, वो केवल आत्मिक उद्धार नहीं देता, परंतु वो हमारे जीवन को उद्धार देता है, और वो जीवन का उद्धार बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यीशु कहता है मत डर, केवल क्या रख, केवल विश्वास कर। केवल विश्वास कर। मेरे प्रियो, ये जो विश्वास शब्द है ना, ये आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस समय में जब आप अपने टीवी के सामने, अपने मोबाइल फोन के सामने बैठे हुए इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूं कि आप केवल विश्वास रखें। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कुछ तो आपने करके देख लिया है। आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, आप भागम भाग में इस संसार के लोग जैसा आपको बता रहे थे वैसा करने का आपने सारा प्रयास कर लिया है। परंतु अब मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल विश्वास करें, केवल विश्वास करें, और कुछ नहीं। बहुत सी बार हम सोचते हैं मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यदि कुछ करना बाकी रह गया तो पहले वो कर लें, उसके बाद में यीशु पर विश्वास करें। क्योंकि जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे तो अद्भुत काम अपने आप हो जाएगा, आपका छुटकारा अपने आप हो जाएगा, आपकी चंगाई अपने आप आ जाएगी। विश्वास बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे मैं उनसे बात कर लेता, अगर मैं उनसे मिल लेता, अगर मैं ऐसा कर लेता और वैसा कर लेता तो शायद हो जाता। आप जानिए, आपने अगर अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है तो उस प्रयास को भी आप कर लीजिए। ये कुछ भी रख छोड़ना ठीक नहीं होगा। और उसके बाद में जब कहीं से आपको लाभ नहीं मिला, तब आप यीशु पर विश्वास करके देखिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु में विश्वास करने के लिए आपको कहीं पहाड़ों में चढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं नदी नाले में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं 7 समुंदर पार जाने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको यह कहना है कि यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करता हूं। अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी संपूर्णता से आपको उसे पुकारना है उस विश्वास के साथ, और कहना है कि प्रभु मैंने सब करके देख लिया, सारा जग घूम लिया, सारा काम करके देख लिया, कहीं लाभ नहीं पहुंचा। अब मैं तुझ पर अपना भरोसा रखता हूं, तुझ पर अपना विश्वास रखता हूं। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कह रहा है क्या कर, केवल विश्वास कर। और 37-38 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो जब यीशु वहां पर पहुंचा तो बहुत सारे लोग वहां पे खड़े हुए घर पे, आंगन में। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचता तो बोलता है वो तो मर गई है। यीशु मसीह कहता है वो मरी नहीं, वो सो रही है। तो वहां लिखा हुआ है, लोग हंसने लगा। हाँ पढ़िए। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, हाँ। तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। अब देखिए लोगों का क्या वो है, लोग क्या कर रहे हैं। लोग लिखा हुआ है आगे, वे उसकी हंसी करने लगे। वे उसकी हंसी करने लगे। मेरे प्रियो, जब लोग यीशु मसीह कौन है नहीं पहचानते हैं तो वे हंसी करने लग जाते हैं, वे ठट्ठा करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग, कई बार जब वे लोग भवन में आते हैं प्रार्थनाओं के लिए, जब उनकी चंगाई छुटकारा उस समय में नहीं होता है तो लोग हंसी करने लगते हैं, अरे तुम तो बड़े उससे गए थे वहां पर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वे नहीं जानते यीशु मसीह कौन है। जैसे इस आराधनालय के घर में जो लोग हैं वे लोग नहीं जानते थे, इसलिए वे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे यीशु कौन है। और जब यीशु ने कहा वह मरी नहीं सो रही है तो लोग उसका ठट्ठा करने लगे, हंसी उड़ाने लगे। बकवास करता है, बहुत सी बातें कही होगी, जलील करने लगे होंगे उसे,
उसे नीचा दिखाने लगे होंगे, परंतु जानिए यीशु कौन है। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एकलौता पुत्र है जो इस पृथ्वी पर आया, एक सिद्ध जीवन को जिया, मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वह यीशु कर सकता है। अगर आप जानते हैं कि यीशु कौन है तो उसे आज अपने उद्धारकर्ता के रूप में उस पर ग्रहण करें, उस पर विश्वास करें कि यीशु ही है जो मुझे जीवन दे सकता है, यीशु ही है जो मुझे बचा सकता है, यीशु ही है जो मेरे परिवारों को बचा सकता है, यीशु ही है जो मेरा छुटकारा कर सकता है, यीशु ही है जो मुझे चंगाई दे सकता है, यीशु ही है जो मेरी समस्याओं का हल निकाल सकता है। कोई निवारण नहीं, केवल यीशु ही है मेरे प्रियो। और यदि आप ऐसा विश्वास करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ऐसा करने में सक्षम है। आपका विश्वास क्रियान्वित हो जाएगा, कार्यशाली हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और वह काम करेगा और आपके लिए अद्भुत काम हो जाएगा। पर यीशु के नाम के बिना नहीं, आपको यीशु पर विश्वास करना है। बहुत से लोग हैं जो दुनिया भर के सारी चीजों पर विश्वास करते हैं, सारे तंत्र मंत्र पर, ताबीजों पर, सारे डोरे डंडों पर, परंतु आपको मैं एक बात कह के उत्साहित करना चाहता हूं, आप एक बार यीशु के नाम पर विश्वास करिए। मैं एक व्यक्ति से मिला जिसने मुझे बताया कि अरे मेरे हाथ में जो है इतने 1000 रुपए का जो है ताबीज बंधा हुआ है। तो मैंने बोला आपको तो बहुत लाभ हो रहा होगा उस ताबीज से। उसने कहा शुरुआत में तो बहुत हुआ परंतु अब नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला फिर आप ताबीज क्यों पहने हुए हैं? वो कहता अरे इतना महंगा ताबीज है, कैसे उतार के फेंक दूं, और कुछ उल्टा हो गया तो। लोग अलग अलग चीजों पर विश्वास करते हैं, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं केवल यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ, इस वचन को पूरा कर दें। परंतु उसने सबको निकालकर हाँ, लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कुम्मी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लिखा हुआ है जब उसने कहा तबीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। उठ, तो क्या हुआ? और लड़की तुरंत उठकर, वह लड़की तुरंत उठ करके चलने फिरने लगी। फिर से पढ़िए भाई उस शब्द को, वह लड़की तुरंत उठकर। फिर से पढ़िए भाई उस भाग को, वह लड़की, और लड़की तुरंत उठकर, लिखा हुआ है वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। चलने फिरने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो आप ध्यान रखिए क्या हुआ है। एक काम हुआ है कि यह याईर जो आराधनालय का सरदार है, यह बहुत लोगों के पास जा सकता था और शायद हो सकता है बहुतों के पास में गया होगा, तमाम डॉक्टर्स, वैद्य और सब लोगों के पास में गया होगा। जब हताश हो गया, जब निराश हो गया, तो वह यीशु के पास में गया। हालेलुया। यीशु के पैरों पे गिर करके लिखा हुआ है वह उससे विनती करने लगा कि एक बार उसके घर चले, और कहता है मेरी बेटी मरने पर है। दूसरा हम लोगों ने देखा जब वे मार्ग ही में थे, लिखो हुआ वचन में, जब वे मार्ग ही में थे तो कितने ही उसके घर से आकर कहने लगे तेरी बेटी तो मर गई है ना। गुरु को क्यों परेशान करता है, क्यों कष्ट देता है? यीशु लिखा हुआ, यीशु ने उनकी बातों को अनसुनी करके कहा डर मत, केवल विश्वास कर। मेरे प्रियो आज मैं आपको उत्साहित करके कहना चाहता हूं डरे नहीं, केवल विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें और वह आपके लिए सफल मार्ग निकालेगा, वह आपके लिए सीधा रास्ता निकालेगा, वह आपके बंद पड़े कामों को खोल देगा और काम चालू हो जाएंगे। आपके बंद पड़े दरवाजों को वह खोल देगा। जिसके लिए आपको लग रहा है ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, ऐसे कामों को वह संभव होने में सहायता करेगा। क्या करें? डरे नहीं, केवल विश्वास करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे प्रभु, हम यीशु नासरी के नाम से इस समय में प्रत्येक उन लोगों के लिए जो बीमार हैं प्रभु जी, जो हताश हैं, जो निराश हैं, जो कर्जों में हैं प्रभु जी, जिनके पास में नौकरियां नहीं हैं, जिनके बिजनेस नहीं चल रहे हैं प्रभु जी, जिनके पिता परमेश्वर घर बिकने के हालात में प्रभु जी, जो टूट गए हैं प्रभु जी, जिनके परिवार बिखर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से अद्भुत काम हो जाए प्रभु जी। इनके अंदर में प्रभु जी डर निकल
करके, ओ हर एक प्रकार का डर निकल करके विश्वास जागृत हो जाए प्रभु जी, और ये विश्वास तुझ पर करने पाए यीशु के नाम से, और इनका विश्वास क्रियान्वित होने पाए। और जब इनका विश्वास क्रियान्वित होता है, एक्टिव होता है प्रभु जी, अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी, कर्जे छूटने के लिए सामर्थ्य आने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, बीमारियां, हर प्रकार की बीमारियां, गांठें यीशु के नाम से जाने पाए, वो कैंसर के रोगी ठीक होने पाए यीशु के नाम से। ओ हम यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हर एक कमर का दर्द, हर एक घुटनों का दर्द यीशु के नाम से जाने पाए। तेरी सामर्थ को बोलते हैं प्रभु जी, तेरे सामर्थ को बोलते हैं। जिनके बिजनेस इस समय घाटे में चल रहे हैं, उनके बिजनेस में उत्थान आने पाए। जिनके परिवारों में अशांतियां हैं, वो वैवाहिक संबंध टूटने पर हैं, यीशु के नाम से वो रिश्ते फिर से बनने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से उनके परिवार में हम शांति कहते हैं प्रभु जी। हम कहते हैं ओ तेरा अद्भुत काम, तेरा अद्भुत नाम प्रभु जी कार्यान्वित होने पाए प्रभु जी, क्रियाशील होने पाए और काम करने पाए प्रभु। सहायता कर, जब ये सुन चुके हैं कि खुदा बाप तू कहता है डरे नहीं परंतु केवल विश्वास करें, ये डरे नहीं विश्वास करने पाए। सहायता कर, क्योंकि खुदा बाप तू तो मुर्दों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ओ रबंदा लखा तेरे मेरे बेशक हूँ रफा खरखता नंदे। बहुत तेरे हैं, इनमें से बहुत तेरे हैं जिनके कमर में दर्द है, जिनके कंधों में दर्द है। यीशु छुटकारा दे रहा है, यीशु छुटकारा दे रहा है। उस छुटकारे को ग्रहण करें, उस सामर्थ को पाएं। हालेलुया। प्रभु यहाँ अद्भुत काम कर रहा है। आप जब सुन रहे हैं मेरे प्रियो, अपने विश्वास को जागृत करें, सुदृढ़ करें और कहें यीशु मैं तुझ पर ही विश्वास करता हूँ, तू ही केवल कर सकता है प्रभु जी। और वो अभी करने पर है, अभी करने पर है। इस समय में वो अद्भुत काम कर रहा है। मेरे प्रियो जानिए कि वह यीशु सर्व सामर्थी है और उसका सामर्थ आप में होकर के काम कर रहा है। इसी समय, इसी समय, इसी समय। हालेलुया। ओ रहमंदला वो रखता है। तेरी सामर्थ को कहते हैं, तेरे अनुग्रह को कहते हैं, तेरी अद्भुतता को कहते हैं प्रभु जी। सहायता कर। तो महान परमेश्वर इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, तो महिमा में परमेश्वर इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर आपके लिए मौजूद हैं। और यदि आप हमारे साथ सेवकाई में भाग लेना चाहते हैं, प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, कृपया उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। अगले शनिवार फिर सत्संग में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। डेली ब्रेड कार्यक्रम को रोज निहारते रहें। थैंक यू वेरी मच।